सा नी रे सा रे सा नी रे सा सा रे गा मा रे सा रे सा नी रे सा रे सा नी रे सा ग रे सा ग रे। एक हिंदी ऑडियो एल्बम बनाया गया है, जिस हिंदी ऑडियो एल्बम को हम जगह जगह रिलीज कर रहे हैं। हैदराबाद में रिलीज हुआ, वैजाग में रिलीज हुआ, दिल्ली में रिलीज हुआ कार्यक्रम, और सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को जाति धर्म के भेदभाव के बिना सभी को हम इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करते हैं। और इस कार्यक्रम में कई बड़े लोग आने वाले हैं, नामचीन लोग आने वाले हैं। और संस्था बनाई आप लोगों ने, कौन कौन लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं? इस पूरी जो आप लोगों का मिशन है इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? अब अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें कैसा है कि 1963 में श्री लहरी कृष्णा जी ने मनुज्योति आश्रम को स्थापित किया है। भगवान को याद करना है, भगवान को याद करके उनका नाम उच्चारण करना है, ऐसा इसी मकसद के लिए। और लोगों का जो उनका लाइफ में उनको भगवान के बारे में जानने के लिए हम लोग ये एल्बम रिलीज कर रहे हैं। और बाइबल, भगवत गीता, पुराण, ये तीनों ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि भगवान एक ही है, सृष्टिकर्ता एक ही है, हम सब उनको बच्चे हैं। तो क्या इसके बारे में आपके विचार है? राकेश बना भाई जी बहुत ही भव्य आयोजन किया हुआ है कल का जो रिलीज कर रहे हैं एल्बम। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि दिल्ली में भी एक होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में भी बहुत जल्द एक आश्रम बनाएंगे। और सभी को पता इस चीज़ का तो याद है कि भगवान एक है, उसकी रचना के सिर्फ पात्र है। बाइबल हो, गीता हो या फिर कुरान हो, सभी में एक ही रचना है और सभी का एक ही मकसद है। हमारा मुख्य आयोजन ये है। आपके मेरा हार्दिक इच्छा ये थी, आपके मैं इतने समय से दिल्ली में हमारा ये हैदराबाद हो गया, विशाखापट्टनम होया, मलेशियन में होया ये प्रोग्राम, ये तमिलनाडु में बहुत होया है, लेकिन हमारा दिल्ली के अंदर लहरी कृष्णा का प्रचार बहुत कम हो रहा है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी, अब तो ये हमें संगीत, ये जो गाने बनाए गए हैं श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा के, क्योंकि हमारा इधर नॉर्थ भारत में भी लहरी कृष्णा को जाना जाए जी हो, या हमारा मानसिक तनाव भी होता है, या हम किसी भी परिश्रम में कर रहे हो, तो गाने सुनने से वैसे ही एक परमात्मा की चाहे हम किसी भी तरीके के गाने हम जो कर रहे हैं, आध्यात्मिक गाने कर रहे हैं, इसमें श्रीमन नारायण श्री लहरी कृष्णा जी के गाने, इसमें राम भगवान जी के गाने हैं, इसमें श्री कृष्ण जी के भी हमारे सॉन्ग्स हैं। इससे हमें जो बच्चों के लिए जो आपने पूछा कि कैसे हम कर सकते हैं, बच्चों को तो आज के युग में फ़ोन एक सबसे बड़ी चीज़ है। इसको छुड़ाने के लिए कि हम ज़्यादातर बच्चों को आध्यात्मिक जो बनाएंगे, हम जितना उनको हम गीता, श्रीमद् भागवत, अपने गीता, कुरान, अपने वेद पढ़ाएंगे, तो उनसे तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे दूर होंगे। जब उनको हम फ्री टोटली छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो टीवी और फ़ोन में तो घुसेंगे, उससे तो उनका कोई, जब तक उनको हम बिजी रखेंगे अपने बच्चों को, और सपोज दैट किसी भी बुक में, किसी भी चीज़ में, जैसे सपोज दैट हम शास्त्र के लिए भी बात करते हैं। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। आदिदेव का एक नाम है, परमेश्वर का मूल नाम है। आदिदेव का एक नाम है, परमेश्वर का मूल नाम है। जगदीश्वर का सत्य नाम है, परम दिव्य सर्वोच्च नाम है। जगदीश्वर का सत्य नाम है, परम दिव्य सर्वोच्च नाम है। वेद शास्त्र में छुपा हुआ है, गुप्त रूप से लिखा हुआ है। युगों युगों से दिव्यात्माओं के अंतर में बसा हुआ है। अपने प्रभु परमेश्वर श्री लहरी कृष्ण वही एक पवित्र 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 तो सदाकर जीवित होकर राज्यपालन कर अपने आदि बल बलिदान कर उनके द्वारा सबको विमोचन दिया था। उनकी स्तुति करे, वही बला है, उनके कृपा निरंतर है।
राष्ट्रगीत गाएंगे। अनादिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, रामनारायणं जानकी। छुपा हुआ है गुप्त रूप से लिखा हुआ है, युगों युगों से दिव्यात्माओं के अंतर में बसा हुआ है। ये वही दिव्य रहस्य नाम है लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण। आदिदेव मानव बन आए, लहरी कृष्ण भगवान कहाए। आदिदेव मानव बन आए, लहरी कृष्ण भगवान कहाए। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। शंकराचार्य का आनंद लहरी ये लहरी नाम, कल्कि नाम से भविष्य पुराण में वर्णित ये लहरी नाम। हंस संदेश में लिया राम ने अमृत लहरी जो नाम, या का धर्म स्थान ने भी वही सुधा लहरी शुभ नाम। दिव्य रूप नैनाभिराम है लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण। दिव्य रूप नैनाभिराम है लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण। दिव्य रूप नैनाभिराम है लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण। आदिदेव मानव बन आए, लहरी कृष्ण भगवान कहाए। आदिदेव मानव बन आए, लहरी कृष्ण भगवान कहाए। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय। ये सौभाग्य है कि ईश्वर के नाम से हम सब इकट्ठे हुए हैं कि दक्षिण भारत से लेकर विश्व के कई कोने में एक विराट व्यक्तित्व में कुछ लोगों ने ईश्वर को देखा, उसका अनुभव किया और उन्हीं को लेकर श्री लहरी कृष्ण अमृत गीतायन, ये जो एक संकलन गीतों का बना है, 12 गीत हैं इसमें। सौभाग्य कहूँ, संयोग कहूँ, ईश्वर की अहेतुकी की कृपा कहूँ कि मुझे इसमें जोड़ा गया और ये सारे गीत लिखने का अवसर मुझे मिला। आप सबके समक्ष लाने का कारण यही है कि ईश्वर एक ही है, ये सब जानते हैं, मानना थोड़ा सा मुश्किल होता है
और उसी एक ईश्वर के संदेश को हम इस एल्बम में लेकर यहाँ आए हैं। दक्षिण से उत्तर तक इसके प्रचार प्रसार का यही एक कारण है कि हम उसको जाने माने और मनुज्योति आश्रम संस्था का जो एक विज़न है, एक राष्ट्र एक भगवान, हम उसको और संपूर्ण करें, परिपूर्ण करें, यही हमारा प्रयास है। मुझे उत्तरदायित्व दिया गया है कुछ देर के संचालन का, जिसमें आज के हमारे माननीय अतिथियों को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। ओम श्री लहरी कृष्णाय नमः। अब हम मंच पर हमारे मुख्य अतिथि श्री केशव मुरारी दास, जो स्पिरिचुअल स्पीकर, प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन टेम्पल रोहिणी, उनको एक बार मंच पर आमंत्रित करते हैं। उनका तालियां बजाकर जोरदार स्वागत किया जाए। और उनके साथ ही हमारे भाई और हमारे क्षेत्र की पहचान, हमारी निगम पारिषिता अंजू अमन कुमार मंच पर आकर, और इसके साथ ही हमारे माननीय अतिथि श्री अनिल कुमार सिंह जी, वरिष्ठ IAS ऑफिसर, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि मंच पर आसीन हो और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। कृपया सभी खड़े हो जाइए। श्री लहरी कृष्णा के भक्तगण मिलकर एक प्रार्थना गीत गाएंगे। परम पुरुष भगवान लहरी, सत्यमूर्ति सदानंद लहरी, सुदानंद लहरी हो भगवान, सुंदर रूप तो विश्वेश्वर, सुदानंद लहरी हो भगवान, सुंदर रूप तो विश्वेश्वर, जीवदाता करुणा विधाता, भक्तों से है प्रसन्न, जीवदाता करुणा विधाता, भक्तों से है प्रसन्न, मनु ज्योति वासी वैकुंठ निवासी श्री लहरी कृष्ण, परम पुरुष भगवान लहरी, सत्यमूर्ति सदानंद लहरी, परम पुरुष भगवान लहरी, सत्यमूर्ति सदानंद लहरी। अपने प्रभु परमेश्वर लहरी कृष्ण जी के ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। ये एल्बम जो लोकार्पित होने की कगार तक आया है और 2 स्थानों पर इसका लोकार्पण हो चुका है, हैदराबाद में और विशाखापट्टनम में। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा संकल्प, और इसको साकार किया है पॉल उफात जी ने, जो इसके निर्माता हैं। और एक परिचय उस एल्बम का बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि पॉल उफात जी मंच पे आएँ और इस एल्बम के बारे में कैसे उन्होंने सोचा, कैसे बना और कैसे आप सब तक वो आज लोकार्पित होने की स्थिति में आया है, उस एल्बम का पूरा परिचय दें। पॉल उफात जी, इस एल्बम के निर्माता। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। श्री लहरी कृष्णाय नमः। Dear brothers and sisters who are gathered here, प्रिय भाइयों बहनों, इधर आए हुए सारे भाइयों बहनों के लिए today is a very auspicious day. आज एक महत्वपूर्ण दिन है। So we are all gathered here to release the Amrit Gitayan Hindi version. अमृत गीतायन, श्री लहरी कृष्णा के अमृत गीतायन, ये संगीत का हम लोग आज रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। I welcome everyone who was seated here. मैं इधर आए हुए सभी को मैं स्वागत करता हूँ। There is only one God. वो भगवान एक ही है। And he is the same one God who gave all the Vedas and scriptures in all the faiths. वो अकेले ही है, वो अकेले है और सभी धर्मों में जो दिया हुआ जो वेद जो है उनके द्वारा दिया हुआ वेद शास्त्र है। Only through reading all the Vedas, सभी वेदों को हम लोग पढ़ने से we can know the mind of God and only we will receive His blessings. हम भगवान के जो मन में जो है वो बातें हम जान सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। Because whenever dharma is lacking in the world, क्योंकि जब धर्म कम होता है उस वक्त श्रीमन नारायण incarnates to redeem us. श्रीमन नारायण जो है अपने को बचाने के लिए वो आते हैं। So this Manjoti Ashram is established in 1963 by Lord Lahari Krishna. मनज्योति आश्रमम जो है वो 1963 में शुरुआत किया हुआ है, श्री लहरी कृष्णा के द्वारा स्थापित किया गया है। To spread one God one nation movement.
वो कौन सा सिद्धांत से जो शुरुआत किया था, एक ही भगवान एक ही देश, ये सिद्धांत को फैलाने के लिए ये आश्रम ने शुरुआत किया गया था। Our principle is not to agree with all religions. हमारा ये सिद्धांत जो है वो सभी धर्म से एक साथ नहीं होता है। There is only one God. उसमें क्या होता है कि एक ही भगवान है, ऐसा करके हम लोग कहते हैं। But people follow him and worship him under thousands of different names. लेकिन क्या है कि वो अनेक नाम के द्वारा उनको पूजा करते हैं। And in different forms. अनेक रूपों से भी उनको स्तुति करते हैं, उनका वर्शिप करते हैं। According to their beliefs, in Arabic they call him as Allah. अरबी में उनको अल्लाह नाम से बुलाते हैं। In Sanskrit as Hari Narayana. संस्कृत में हरि नारायण का नाम से बुलाते हैं। And in Hebrew as Jehovah. हिब्रू का भाषा में यहोवा नाम से पुकारते हैं। But people don't realize that they all refer to the same one God. लेकिन सब लोग ये जानकारी नहीं है, वो सभी एक ही भगवान के द्वारा एक ही भगवान के तरफ इशारा कर रहे करके नहीं जानते हैं। So we are teaching all the Vedas in our Manjoti Ashram. मनजोदी आश्रम में हम सभी वेदों के बारे में हम लोग बताते हैं। Manjoti Ashram is teaching the practice waking early in the morning for prayers. मनजोदी आश्रम जो है वो सुबह जल्दी उठकर भगवान को याद करने के सिखाता है। A communal life living. एक सामूहिक जीवन कैसा रहने का करके उधर सिखाता है। So in this Kali Yuga, people spend a lot of time in pursuit of material things. कलियुग में एक मटेरियल थिंग्स सामग्रिक चीज को ही लोग जो है ज्यादा ढूंढते हैं। And not want to spend the time to seek God's grace. भगवान का कृपा के लिए कोई पाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। This Manjoti Ashram also intends to make the people of the world realize that they need God's grace. मनजोदी आश्रम का इरादा जो है भगवान का कृपा पाने का कैसा है करके वो लोग सिखाता है। अगर धर्म युगा और राम राज्य, ये धर्म युग या राम राज्य जो है, धर्म युगा राम राज्य और द किंगडम ऑफ गॉड इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस ऑन दिस अर्थ। धर्म युग या रामराज या देवों का जो राज्य जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन दिस कलियुगा ये सभी लोग जो है वो संगीत के द्वारा लेके गया था। द डिवाइन नेम आवर सोल अटेन्स डिवाइन स्टेटस। ये इन द कलियुगा बाय चैंटिंग द डिवाइन नेम, ये कलियुग में भगवान का नाम का स्मरण करने की वजह से आवर सोल अटेन्स डिवाइन स्टेटस। हमारा आत्मा जो है दिव्य स्थिति को पहुंचता है। सम पीपल प्रोनाउंस द नेम ऑफ गॉड एज हरि एंड सम से इट एज ला। कुछ लोग हरि नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग ला नाम से पुकारते हैं। बट थ्रू दिस सॉन्ग्स वी आर मेकिंग इट नोन दैट बाय चैंटिंग द नेम लहरी। इस संगीत के द्वारा हम लहरी नाम को हम सब प्रकटन कर रहे हैं। सो म्यूजिक इज ट्रूली ए पावरफुल मीडियम दैट यूनिट्स अस ऑल। संगीत जो है एक शक्तिशाली माध्यम है भगवान के बारे में आगे लेके जाने के लिए। सो टुडे वी आर रिलीजिंग दिस सॉन्ग्स टू कन्वे दिस मैसेज एंड पर्पस ऑफ वन गॉड एंड वन नेशन। हम ये सिद्धांत को, एक ही भगवान एक ही देश, ये सिद्धांत को लेके जाने के लिए हम लोग ये म्यूजिक के द्वारा हम लोग आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड वी वांट टू गिव दिस एल्बम फ्री ऑफ कॉस्ट टू पीपल। हम ये एल्बम को सभी लोगों को मुफ्त में सब लोगों को देना चाहते हैं। गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग वी नीड। ईश्वर ने हमको सभी चीज जो है मुफ्त में दिया हुआ है, इंक्लूडिंग लाइफ, बॉडी, नेचर, रेन, वाटर, एवरीथिंग। हमारा जीवन, हमारा शरीर, बारिश, क्या बोलते, सूर्य क्रांति, हर चीज उन्होंने अपने को मुफ्त में दिया हुआ है। So we are giving the divine wisdom about God to people for free. हम लोग उसी तरह हम लोग ये दैविक ज्ञान जो है वो भी हम लोग सभी को मुफ्त देना चाहता है, मुफ्त में देना चाहता है। Okay, my father also wanted to publish an album in Hindi, so we are doing it now. मेरा पिताजी ने जो है वो हिंदी में भी इस एल्बम को रिलीज करने के लिए कोशिश कर रहा था। So I am today happy and thankful to my family members, my mother Geeta Devasir. मेरा पिताजी और मेरा माँ गीता देवासिर, मेरा परिवार सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिस्टर कनुगा देवासिर, मेरा बड़े बहन कनुगा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड माय ब्रदर लियोपाल, और मेरा भाई छोटा भाई लियोपाल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हेल्प्ड मी इन रिलीजिंग दिस एल्बम। और जो लोगों ने ये भाई लोग बहन लोग जो है ये म्यूजिक एल्बम को रिलीज करने के लिए सहायता किया, वो सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो आई वेलकम ईच एंड एवरीवन हु हैव कम हियर ऑन द स्टेज। हर आदमी को मैं, हर व्यक्ति को मैं स्वागत करता हूँ। सो आई वांट एवरीबॉडी टू बी पेशेंट
मैं सभी लोगों को थोड़ा शांति रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। And you can listen to the speeches here. और आप लोग जो इधर जो प्रवचन जो होने वाला है उनके ध्यान से आप ध्यान दीजिए। नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। और यहाँ जितने भी हमारे आत्मीय जन पधारे हैं, मंच पे जितने पधारे हैं, एक अध्यक्ष जब अपना संबोधन देता है तो सबको ये लगता है कि हम यहाँ रिकॉग्नाइज किए गए। तो परंपरा को थोड़ा सा इधर उधर करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हेमंत बी यादव जी, डायरेक्टर शिवम सी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड कच्छ गुजरात, आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा वो अपना संबोधन, अपना अभिनंदन यहाँ मंच से व्यक्त करें। श्री हेमचंद जी यादव। मैं आप सबकी सादर उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं और आज इस प्रोग्राम में जो नहीं आ पाए उनकी अनुपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज के युग में जब समाज अनेक जातियों, धर्मों, पंथों, भाषाओं और रंगों से बटा हुआ प्रतीत होता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम सब यह समझें कि ईश्वर एक है। तब यह जरूरी हो जाता है कि हम सब समझें कि ईश्वर एक है। हम सब उनकी संतान हैं और उनकी रचनाएं हैं। धर्म, जाति, भाषा, रंग और राष्ट्रीयता केवल सामाजिक पहचान है, लेकिन हमारी आत्मा की पहचान केवल एक है। हम सब परमात्मा के अंश हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं। सभी महान धर्म हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर एक है, जैसा कि वेदों में कहा गया कि एको अहम भविष्याम, मैं एक ही हूँ, अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठतं परमेश्वरम। कुरान में भी यही लिखा जाता है, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद। बाइबिल में भी कहा गया है कि हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। जाति, धर्म और भाषा का भेद सब निरर्थक है। हम सब जन्म लेते हैं तो न जाति लेकर के आते हैं, न धर्म लेकर के आते हैं। हमारी भाषा, रंग और राष्ट्रीयता केवल इस धरती पर हमारे अस्तित्व की पहचान भर है, लेकिन हमारा असली संबंध उस सर्वशक्तिमान प्रभु से है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता है, निर्माता है। कबीर दास जी ने भी कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। तो अगर ईश्वर ने हमें भिन्न भिन्न बनाया है तो यह उनकी रचनात्मकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और भाईचारे का भाव रखें। शायरी में अगर इसी को कहें तो खुदा की नेमतें सब पर बराबर होती है। खुदा की नेमतें सब पर बराबर होती है, फ़र्क बस इतना है कि कोई शुक्रगुजार होता है, कोई नहीं। अगर हम सब आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम और सौहार्द से रहें तो यही सच्ची ईश्वर भक्ति होगी। आइए हम सब लहरी कृष्णा जी का फॉलोअर बन के जाति, धर्म, भाषा और भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर एक सर्वशक्तिमान प्रभु की शरण में आएं और मानवता की सेवा करें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यही वो भूमि है जहाँ कहा गया वसुदेव कुटुम्बकम। यही वो भूमि है जहाँ से एक नारा लगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावः भवेत्। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लहरी कृष्णाय नमः। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। और इस मंच पर अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें जोरदार तालियों के साथ अंजू अमन जी। अमृत गीतायन के द्वारा जो इतना सुंदर आज यहाँ पर लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया है, तो मैं सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत इतना सुंदर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हम लोगों के सामने किया, और जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान के परिचय को लेकर हमारे इस्कॉन टेम्पल के गुरुजी ने भी और विभिन्न अध्यक्षों ने भी हमें बताया कि ईश्वर एक है। हम सब लोगों के ये सनातन धर्म की जो खूबसूरती है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी लोग आज एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। तो हम अपने सनातन धर्म को नमन करते हैं। हम अपने सनातन धर्म को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और जिस प्रकार से गुरुजी ने भी कहा कि इसकी शुरुआत हम लोगों को करनी होगी, तो मैं मानती हूँ कि इसकी शुरुआत हम सब लोगों को अपने अपने घरों से करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम सब लोग जितना टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिकीकरण के साथ साथ हम लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। हम भगवान में हर रूप को हम देखते हैं। भगवान में चाहे वो
सखा के रूप में है, चाहे पिता के रूप में है, हमेशा हम लोगों की एक देवीय शक्ति होती है जो कहीं ना कहीं हम लोगों का मार्गदर्शन करती है, हम लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरित करती हैं। और जब दुनिया के सारे रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं तो वो देवीय शक्ति होती है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। तो हमेशा अपने मन की बात सुने। अपने जिस प्रकार से मैं मानती हूँ कि परमात्मा को पाने का एक सरल तरीका सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में, क्योंकि ये रिश्ते होते हैं जो हमें कहीं ना कहीं उस परमपिता परमात्मा के असीम आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं। और हम लोगों को भी इस जीवन में जो रिश्ते मिलते हैं, चाहे वो पति का रिश्ता है, पत्नी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, पिता का रिश्ता है, एक शिक्षक का रिश्ता है, या किसी भी क्षेत्र में है, तो अपने रिश्तों को बखूबी हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, बिना किसी छल और कपट के साथ हम निभाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परमपिता परमात्मा को पाते हैं। इसी नमन के साथ मैं आज के इस आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम। भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव जी से आग्रह करूंगा, कृपया आएं और अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। आदरणीय मंचासीन मेरे सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे सामने जो मातृशक्ति और बुजुर्ग जवान साथी बैठे हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और मुझे आप सब ने, इस ऑर्गेनाइजिंग टीम ने यहाँ बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आप सब के यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने का, समझने का, सीखने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग एडवोकेट हैं, अपनी ही कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं कार्यक्रमों में ज़्यादा भाग लेते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम में बहुत कम मौका मिलता है, पर आज बहुत अच्छा लगा। और श्री लहरी कृष्ण जी की जो ये संस्था है और ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक सोच है, एक विज़न है, वो बहुत अच्छी लगी। आप सबका जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है, उनका हमें बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसी श्रृंखला में बार एसोसिएशन के सचिव महोदय श्री प्रदीप खत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया आएं और अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों के साथ श्री प्रदीप खत्री जी। जो ये संस्था बनी है, उस संस्था का जो मुझे सबसे अच्छा कारण लगा, जो सबसे अच्छा उसका मोटिव लगा, वो ये है कि इनकी कोशिश ये है कि कैसे अपने लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें। जैसे स्वामी जी ने सबसे पहले जो वक्ता थे, उन्होंने कहा कि हमें अपनी जड़ से जुड़े रहना है, और अगर देश को विश्व गुरु बनाने की अगर अग्रसर करना है तो हमारा देश आज के टाइम में सबसे आगे अगर किसी चीज़ में है, वो स्पिरिचुअलिटी में है, अध्यात्म में है। और जब तक हमारा अध्यात्म जिंदा रहेगा, अध्यात्म हमारी जड़ों को मजबूत करता रहेगा, तो हमारा जो जड़ मजबूत होने के बाद जो हमारा जो आगे अध्यात्म का जो वृक्ष बनेगा, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। जो इस संस्था हमारी काम कर रही है, लहरी जी की काम कर रही है, वो बहुत ही सम्मानित कार्य कर रही है कि कैसे आने वाली जनरेशन को आप अपने अध्यात्म की जड़ों से जोड़े रहोगे, स्पिरिचुअलिटी को एक अलग आयाम पे लेके जाओगे। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे, जैसा तैलान साहब ने बताया कि अधिवक्ता होने के नाते हम वकील और वकबार से जुड़े, कानून से जुड़े मुद्दों के फंक्शंस में है ना आते जाते रहते हैं, पर इस तरह के मंच पे आना अपने आप में बड़ा ही सुखद अनुभव रहा, क्योंकि हमें अपनी कोर्ट के बाहर की दुनिया की जानकारी मिलती है। आज कितनी संस्था किस तरह से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कि हमें इतने अच्छे मंच पे बुलाया और सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। हम लोगों को कृतार्थ करें जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सत्या कौशिक। हे मालिक, प्रिय साधक, आप सभी के अंदर विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और अगर पिछले 20 साल में देखें
तो योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और अध्यात्म भी पिछले 20 साल में जितनी ग्रोथ हुई है शायद उतनी पहले कभी भी नहीं हुई। जो योग है वो झोपड़ियों से महलों में और हर घर में पहुंच गया, लेकिन आज अगर पिछले 20 साल में देखें तो जिस तरह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड बीमारियां और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जिस तरह से फैलती जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। हिमालय कि जन सेवा और नेतृत्व के प्रतीक कर्मठ एवं लोकप्रिय जनप्रतिनिधि आदरणीय श्री नरेश कौशिक जी आते हैं जोरदार तालियों के साथ। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। माता रानी के नवरात्रों का शुभारंभ ओम लहरी कृष्णा द्वारा अमृत गीतायान संगीत एल्बम का शुभारंभ और हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ आज होने जा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर और इस एल्बम के शुभारंभ पर भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और खासकर ओम लहरी कृष्णा और मनु ज्योति आश्रम को बधाई देता हूं। मैं चेयरमैन साहब का भाषण सुन रहा था तो वो अपनी भाषा में बोल रहे थे और दूसरा भाई हिंदी में उनका अनुवाद कर रहा था। बहुत ही अच्छा इनका भाषण भी रहा और जिस तरह से इस अमृत गीता यान में सनातन धर्म की प्रकाष्ठा को बढ़ाने का काम मनु ज्योति आश्रम द्वारा, ओम लहरी कृष्णा इस संस्था द्वारा जो किया गया है वो एक बहुत ही सराहनीय है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस तरह का आयोजन यहाँ पर मनु ज्योति आश्रम द्वारा और जो इनकी कार्यशैली और जो इनका लक्ष्य है, एक देश एक भगवान, ये हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और खासकर जो भी अभिभावक हैं, माता पिता के रूप में जिनकी जिम्मेवारी वो अपने आने वाली पीढ़ी की तरफ ध्यान देते हुए ऐसे आयोजनों में अपने बच्चों को ले जाकर संस्कार देने का काम करें। मैं दोबारा से आप सबको और इस संस्था को, मनु ज्योति आश्रम को और सभी मंचासीन महानुभाव को बधाई देता हूं। ओम शांति, ओम कृष्णा, हरे राम, जय जय श्री राम। भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। अभी हमारे बीच डी लियोपॉल जी का संबोधन होगा। मैं डी लियोपॉल जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आएं और मनु ज्योति आश्रम के बारे में कुछ बताएं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर लियोपॉल। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன், एक ही भगवान एक ही देश। அன்பார்ந்த ஆன்மீக நண்பர்களே, प्रिय भाइयों बहनों, आध्यात्मिक भाइयों बहनों, இந்நேரத்தில் உங்களை இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்। इस समय में आप सब लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ। மனு ஜோதி ஆசிரமத்தின் சார்பாகவும், मनु ज्योति आश्रम की तरफ से, தேவாசிர் லாரி குடும்பத்தின் சார்பாகவும், देवासीर लाहरी परिवार की तरफ से இந்நேரத்தில் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதல்களையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। इस वक्त मैं आप सभी लोगों को मैं मेरा खुशियाँ बांट रहा हूँ।
और आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। இன்றைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கிறது. आज हम सभी लोगों के एक खुशी का दिन है। மனுஜோதி ஆசிரமத்தின் சார்பாக मनुजोति आश्रम की तरफ से இங்கே இந்த டெல்லியில் இந்த ஆல்பத்தை வெளியிடுவதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். इस दिल्ली में इस कार्यक्रम को हम जो रखा हुआ है और ये एल्बम को रिलीज करने में हम बहुत खुशी हैं। இன்றைய காலகட்டத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் என்றால் आज के दिन में आप लोग देखेंगे तो மக்கள் ஜாதியாலும் மதத்தாலும் இன்றைக்கு வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள். लोग जो है जाति से और अनेक कार्य से बटे हुए हैं। ஆனால் இன்றைக்கு கடவுளுடைய நாமத்தில் நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தர்ம யுகத்தின் ஒரு காரியமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ये धर्मयुग का काल में हम लोग सब लोग मिलके रहना है, इसके बारे में हम लोग संदेश दे रहे हैं। இன்றைக்கு இந்தியா புண்ணிய பூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது. आज इंडिया पुण्य भूमि करके बुलाया जाता है। இந்தியா अनेक மாநிலமாகவும் इंडिया अनेक स्टेट्स के द्वारा बटे हुए हैं। अनेक பாஷைகள் மூலமாகவும் अनेक भाषा के द्वारा भी अनेक ஜாதி மதங்கள் மூலமாகவும் பிரிந்திருந்தாலும் अनेक जाति अनेक रिलीजन धर्म से बटे हुए तो भी இந்தியா என்ற ஒரே காரணத்தின் நிமித்தம் அது சேர்ந்த ஒரு நாடாக இருக்கிறது. लेकिन इंडिया करके एक देश है, वो इंडिया एक शब्द के वजह से, भारत एक शब्द की वजह से वो सब जुड़े हुए हैं। அதேபோல் उसी के तरह இன்றைக்கு நாம் அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணர் என்ற அந்த ஒரே இறைவனுக்கு கீழான ஒரே குடியின் என்ற ஒரு ஆட்சியின் கீழாக இன்றைக்கு நாம் வர வேண்டி இருக்கிறது. उसी के तरह हम लोग एक ही भगवान श्री नारायण के उनके नीचे हम लोग उनके परिपालन के नीचे हम लोग इकट्ठा होने का जरूरी है। ஆகவே இன்றைக்கு சனாதன தர்மம் என்று சொல்லப்படும் பொழுது आज का दिन सनातन धर्म करके जब सनातन धर्म के बारे में जब बताते तो கடவுள் எல்லாவற்றையும் படைத்த பொழுது भगवान ने सभी को सृष्टि किया तो भी எல்லோரும் அந்த ஒரே கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்ததை நாம் காண முடிந்தது. सभी लोग जो है उसी भगवान को आज्ञा को पालन करके जीने का एक समय था। அவர் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது என்ன இல்லை, वो जब उन्होंने जब सृष्टि किया था तब क्या नहीं था, அங்கே மதங்கள் இல்லை, ஜாதி இல்லை. उन्होंने जब सृष्टि किया था तब धर्म नहीं था, जब कोई भेदभाव नहीं था, பாஷை பிரிவினை இல்லை, कोई भी भाषा का मतभेद नहीं था। ஆக இவையெல்லாம் யார் மூலமாக வந்தது, लेकिन ये सब चीज किसके द्वारा आया हुआ है என்பதை குறித்து நாம் இன்றைக்கு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். उसके बारे में हम लोग सोच विचार करना चाहिए। மனிதனுக்கு நான் என்ற ஒரு சிந்தை, ஒரு அகம்பாவம் வரும் பொழுது मानव को जब खुद का बारे में एक गर्व आता है तब उसी वक्त அவன் என்ன செய்கிறான், उस वक्त वो क्या करते हैं, கடவுளை விட்டு பிரிந்து சென்று वो भगवान को छोड़कर वो अलग होता है, தனக்காக ஒரு காரியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான். लेकिन उसी वक्त वो क्या करता है कि खुद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए करके सोचता है। அதன் மூலமாக தோன்றியதுதான் இந்த ஜாதி பாஷை போன்ற வேறுபாடுகள் எல்லாம். उसी के वजह से ये अनेक जो जाति अनेक जो धर्म है, ये सब जो चीज जो है, ये जो बटना जो है उसी के वजह से आया हुआ है। உண்மையில் நாம் அந்த ராமராஜ்யத்திற்குள் நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால், अगर हम सभी लोग वो राम राज्य के अंदर प्रवेश होना चाहिए तो நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கிறது, हम लोग क्या करना चाहिए, அந்த ஒரே இறைவனுடைய சிந்தையுடைய மக்களாக இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. वो एक ही भगवान का जो मन का जो इच्छा जो है उसमें हम लोग जुड़ा होना चाहिए। ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒரு மாற்றத்திற்குள் வரும் பொழுது हर एक परिवार जो है एक बदलाव आता है, तब இந்த சமூகமானது மாற்றப்படுகிறது. तब ये सोसाइटी पूरा बदल जाता है, அப்பொழுதுதான் அந்த ராமராஜ்யத்தை நாம் எதிர்நோக்கி செல்ல முடியும். तभी तो हम ये राम राज्य की तरफ हम जा सकते हैं। ஆகவே அப்படிப்பட்ட அந்த ராமராஜ்யத்திற்கான காரியத்தை குறித்த காரியத்தை மனுஜோதி ஆசிரமம் என்பது மக்களுக்கு இன்றைக்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. और वैसा तरीके का जो राम राज्य जो है उसी को कैसा आगे लेके जाने का बोल के मनुजोति आश्रम जो है सिखाता है। அதை நாங்கள் புத்தகங்கள் மூலமாக எடுத்து செல்கிறோம். उसको हम लोग अनेक पुस्तक के द्वारा लेके जाते हैं आगे, டாக்குமெண்ட்ரிகள் மூலமாக எடுத்து செல்கிறோம். अनेक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा भी हम लोग लेके जा रहे हैं। இதே போல அந்த ஆடியோ ஆல்பம்கள் மூலமாக நாங்கள் அதை எடுத்து செல்கிறோம். अनेक ऑडियो एल्बम के द्वारा भी हम लोग लेके जा रहे हैं। இதற்கு अनेक பெரியவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். उसको अनेक भाई लोग अनेक बड़े लोग हम लोग को सहायता कर रहे हैं इसके लिए। அவர்கள் எல்லோருக்கும் இந்நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியினை மனுஜோதி ஆசிரமத்தின் சார்பாகவும் தேவாசிரியர் லாரி அவர்களின் குடும்பத்தின் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். वो सभी लोगों को मैं मनुजोति आश्रम की तरफ से और देवासिर लारी का परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। மனுஜோதி ஆசிரமத்தின் சார்பாக मनुजोति आश्रम की तरफ से அந்த ஆடியோ ஆல்பத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் பெருமையுடன் வழங்குகிறோம். उस आश्रम वो ऑडियो एल्बम को हम गर्व के साथ हम रिलीज कर रहे हैं। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः।
नमः। ज्योति आश्रम ने लहर कृष्ण भगवान पर एक बहुत सुंदर एल्बम बनाया। सभी जानते हैं कि हम इन्हें तो सबके अंदर एक श्रद्धा है और उसी श्रद्धा को सामने रखते हुए हमने भजन रिकॉर्ड किया है। भक्ति संगीत जब विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। यही बात इन भजनों में है। आप इन्हें सुने और इसका आनंद लें। ओके। मनुज्योति। नमस्कार, मैं साधना सरगम। मनुज्योति आश्रम लेके आ रहा है एक अनमोल एल्बम, ओंकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीताएं। परमात्मा श्री लहरी कृष्ण की शिक्षाएं इस एल्बम में समाहित हैं। एक भगवान एक देश, ये दिव्य संदेश इस एल्बम द्वारा दिया गया है। सभी संत और दिव्य आत्माएं यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। हर कोई ईश्वर को अलग अलग तरीके से पुकारते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन परमात्मा और सत्य की ओर ले जाने वाला ये एक दिव्य संदेश इस एल्बम में दिया गया है। मैं मनुज्योति आश्रम की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस एल्बम में गाने का अवसर दिया है। मनुज्योति आश्रम की तरफ से भारत के 3 प्रमुख शहरों में दिल्ली, हैदराबाद और विशाखापट्टनम में भव्य ऑडियो लॉन्च आयोजित किया गया है। आइए आप सभी इस संगीत आध्यात्मिक सफर में जुड़ जाइए, परमात्मा का अनुभव कीजिए, ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। एकता, प्रेम और भक्ति के इस पावन उत्सव को मनाते हैं। धन्यवाद। आप लोग तालियां इसलिए बजा सकते हैं कि ये वीडियो हम उनको दिखाएंगे। तो जिस अवसर के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे वो संपन्न हुआ। सबके मन में होगा कि एल्बम में किस तरह के गाने हैं, क्योंकि यहाँ एक भी गाना हमारी कमेटी वालों ने बजाया नहीं। तो अभी जिन्होंने लाइव इसमें गाया है, जिनके स्वर हैं, उनमें से 3 सिंगर सौभाग्य से हमारे साथ हैं। राजलक्ष्मी जी हैं, प्रसन्ना जी हैं और श्रीकांत जी हैं। मैं चाहूँगा कि एक झलक इस एल्बम की आप सब तक वो अपने गायन के माध्यम से पहुँचाएँ। राजलक्ष्मी जी, प्रसन्ना जोशी जी और श्री कृष्ण जी, श्रीकांत श्री कृष्ण जी। नमस्कार आप सबको। और ये बहुत ही सुनहरा पल है हम सब के लिए और मैं शुक्रगुजार हूँ मनुज्योति आश्रम की तरफ से, हम सब की तरफ से। शैलेश दाने जी, आप भी ज़रा 1 मिनट आ जाइए। ये है हमारे बिग बॉस जिन्होंने सारे गाने कंपोज किए हैं। शैलेश जी बहुत ही उम्दा म्यूज़िशियन है। आप सब इन गानों का मज़ा लीजिए और अब इनमें से एक गाना आप सबके लिए हम लोग प्रस्तुत करेंगे। है इस भारत देश की महिमा कथ अपार। है इस भारत देश की महिमा कथ अपार। हुआ है इस भूमि पर हरि का हर अवतार।
देश महान। लहरी कृष्ण बन प्रकट जहाँ नारायण भगवान। बुद्धो प्रकाशित हो जाओ, दे दो सच्चा ज्ञान। देंगे आनंद स्वतंत्रता, लहरी कृष्ण भगवान। भारत भाग्य विधाता जनगण अधिनायक की जय। लहरी कृष्ण भारत के भावी निर्णायक की जय। श्रीमन्नारायण लहरी कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण लहरी कृष्ण की जय। बसा लहरी कृष्ण की छाया में पावन भारत देश। वही नारायण साक्षात यहाँ प्रकटे घर कल की वे। परमेश्वर को सारे विश्व में सबसे प्रिय यह देश। प्राणों जैसा प्यारा प्रभु को भारत का परिवेश। स्वयं किया भगवान ने इस भारत भूमि का चुना। वेद भूमि है, ज्ञान भूमि है, धर्म का यहाँ प्रभाव। श्रीमन्नारायण का देश यहाँ जन्मे वेद पुराण। प्रभु ने लिया अवतार यहाँ करने को जग कल्याण। खोया गौरव पुनः मिले, खोया गौरव पुनः मिले, बढ़ विश्व में देश का मान। इसकी रक्षा के लिए जगते लहरी कृष्ण भगवान। श्रीमन्नारायण लहरी कृष्ण भगवान। श्रीमन्नारायण लहरी कृष्ण भगवान। श्रीमन्नारायण लहरी कृष्ण भगवान। भारत के मस्तक पर होगा विश्व गुरु का ताज। भारत वर्ष करेगा इस सारे संसार पे राज। लहरी कृष्ण भगवान का है भारत के लिए संदेश। पुनः सुखी संपन्न और समृद्ध बनेगा देश। आओ हो करे एक करे सब लहरी कृष्ण गुणगान। लहरी कृष्ण ही बनाएंगे ये भारत देश महान। धर्म पंथ मत भेद भुला कर आओ बने सब एक। लहरी कृष्ण प्रभु बनाएंगे भारत को श्रेष्ठ और नेक। सत्य हमारा भविष्य हमारा। सत्य हमारा भविष्य हमारा, जीत हमारी है। भारत की महिमा गरिमा संसार से न्यारी है। भारत वर्ष की भारत भाग्य विधाता की जय हो। लहरी कृष्ण नारायण हरिवरदाता की जय हो। ओमकार स्वरूप श्री लहरी कृष्ण अमृत गीतायन म्यूजिक डायरेक्टर शैलेश डैनी जी को मंच पर आने के लिए निमंत्रण कर रहे हैं। आश्रम निर्वाहक राजा युवराजा इंद्रन मंच पर आने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तिवारी जी भी
मंच पर आने के लिए। नमो भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आ करके कुछ चंद शब्दों से, कुछ अपनी वाणी से हम सबको इस मंच को कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ श्री अनिल कुमार सिंह जी। आदरणीय सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण एवं दोस्तों, आज के इस पावन मेला में जो पवित्र कार्यक्रम अमृत गीतायन का जो स्वरूप है, वो हमारे वेदों, पुराणों और गीता के जो सार हैं उसके पर आधारित है। उस सार को गीत द्वारा और उसको फिर संगीत द्वारा ये बनाया गया है। तो इसमें जो भी गीतकार हैं, गायक हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जिनका भी इनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास करके इस कार्य को पूरा किया है। मोटो है कि एक भगवान एक देश, उसके तहत ये सभी मानव जाति में वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ चलते हैं। सबको एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, चाहे हम कोई भी धर्म को हो, कोई भी जाति के हों, किसी क्षेत्र के हैं, किसी भाषा के हों, सबको ये एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा अनुग्रहीय मैसेज है। अमृत गीतायन सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम नहीं है, ये हम चाहते हैं, हमारी शुभकामना है कि एक आंदोलन के रूप में ये काम करे, हमें अपने संस्कृति से जोड़ने के रूप में ये हमें काम करे, और हम सब इससे जुड़ें और अपनी संस्कृति से अपने प्रेम को बढ़ाएं, और बच्चों में, अब नए जनरेशन में इसके बारे में हम बताएं कि हमारा जो विरासत है, जिसमें कि हम वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ चलते हैं, उसका सब एक साथ मिल के रहना, प्यार से रहना, और जो भी वैमनस्य और ईर्ष्या जैसी भावना जो आजकल बढ़ता जा रहा है, वो ना हो कि हम प्रेम से रहें। इससे ये जो सीख इससे मिलती है, ये अनुकरणीय है। सो मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जो हमारे बच्चों का रूप बिगड़ रहा है, केवल उसका एक कारण है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा, क्योंकि कहा गया है कि निज भाषा उन्नति है सब भाषण को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। और कलयुग में तो अपने को अगर आध्यात्मिक उन्नति को लेकर जाना है, तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। केवल नाम का स्मरण कीजिए, यही बहुत है। आइए अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं श्री SR सिंह जी, जो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, और अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय श्री SR सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, उपस्थित सभी भाई बंधु सभी को नमस्कार, और हमारे मंच पे जितने आसीन हमारे महानुभावों उनको साधुवाद। मंजूश्री आश्रम साउथ इंडिया से हैं, लेकिन आज के डेट में ऐसा महसूस हो रहा है कि साउथ इंडिया हमारे दिल्ली में बसे हुए हैं, और यहाँ पे जो हमारी फैमिली के हमारे जो सदस्य हैं, वो ऐसा महसूस करा रहे हैं कि हम साउथ इंडिया में, दिल्ली में नहीं है, साउथ इंडिया में हैं। तो और साउथ इंडिया के जो हमारे मित्र लोग हैं यहाँ पे, वो ऐसा व्यवहार हम लोग के साथ कर रहे हैं कि हमारी बहुत पुरानी उनके साथ संबंध है, और वो ऐसे लग रहा है फैमिली मेम्बर हैं हम लोग। तो मैं उन सभी भाई बंधु को जो पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे इस ऑडियो रिलीज़ प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, मैं सभी को साधुवाद कहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आपने अपना भागीदारिता यहाँ प्रदान की है। मित्रों, हमारे बीच एक और सरस्वती पुत्र SDM मयूर विहार श्री संजय कुमार अंबासदा भी बैठे हैं। ये तो जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजय कुमार अंबासदा को, कृपया आएँ
मंच पर और अपने उद्बोधन से हमें गौरवान्वित करें। जोरदार तालियों के साथ संजय कुमार। हमारा सौभाग्य है कि इस अमृत गीतायन महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया और मैं इसमें शामिल हो सका। मैं सिर्फ, लोगों ने काफ़ी कुछ कह दिया है, सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगा कि अगर हम पूरे हिंदुस्तान को देखते हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और अगर हम उसमें कोई एक कॉमन पक्ष, कोई धुरी खोजने की कोशिश करें तो क्या मिल सकता है, क्या समानता मिल सकती है जो उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, गुजरात में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है। तो भगवान का नाम हम लोग कृष्ण को अगर हम लोग ढूंढें तो पूरे हिंदुस्तान के कण कण में है, और अब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के कण कण में है। तो ये दक्षिण की हवा को लेकर आप हमारे यहाँ आए हैं, उत्तर में आए हैं, तो मैं सभी आयोजकों को, और इतना सुंदर आपने लाइव प्रस्तुति दी इस ऑडियो एल्बम का, तो दिल गदगद हो गया और ऐसे लगा कि हम लोग किसी ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जहाँ पे भक्ति है, भाव है, हिंदुस्तान है, और जैसा आपका लोगो है कि एक ही भगवान एक ही देश, ये बड़ा हार्ट टचिंग स्लोगन है। तो मैं, जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और इस स्लोगन से जुड़े हैं और इस विचारधारा से जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और मुझे यहाँ इस मौके पे शामिल होने के लिए बुलाया गया, उस चीज़ का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैथिल से एक हमारे बीच में हम सबके गौरवान्वित छिए कि आजुक अवसर पर हमारे बीच हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के मुख्य ब्यूरो प्रमुख आदरणीय संजीव कुमार झा जी उपस्थित छथि। आप आए और अपना संबोधन से हम लोगों को धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय मंच और श्रोतागण, धर्म और आध्यात्म मेरा विषय कभी रहा नहीं है, लेकिन लहरी कृष्ण जी, जिनको दक्षिण भारत के लोग प्यार से अय्या भी बोलते हैं, इनकी एक चीज जो है वन नेशन वन गॉड, ये बहुत अपीलिंग है, जिसमें कि आप वसुधा को अपना कुटुंब बना लीजिए और धर्म आपको उस रास्ते में ना रोके। आपके इबादत करने का जरिया अलग हो सकता है, लेकिन आपका ईश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा है, वो विवेकानंद कहते हैं, गॉड इज नॉट अ कॉस्मिक बेल बॉय फॉर विच वी पुश बटन टू गेट थिंग्स डन। ईश्वर कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको कि हम दबा देंगे कि हे ईश्वर बारिश दे दो, ऐसा कुछ नहीं। आपको उस रास्ते में पहुंचने के लिए पवित्रता लानी होगी, विचारों में, कर्म में, और उसके बाद ईश्वर आपको मिल जाएगा। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ यहाँ के संयोजक मंडल को कि ये इनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों को धर्म और बाकी बंधनों से, जाति के बंधन से बाहर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद झा जी, बड़ी अच्छी बात बताई आपने ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए। तो मैं समझता हूँ जोरदार तालियों के साथ विपिन कुमार झा जी थोड़ा थोड़ा हम अटक जाते हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। एक ही चीज कहूंगा कि ये शब्द अमृत गीतायन, ये शब्द ही काफी है अपने आप में। जब हम अमृत गीतायन की बात करते हैं, तो जब गीता की बात करते हैं तो कृष्ण जी आते हैं, और जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण के हर शब्द में अमृत होती है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि वही कृष्ण हैं जो मुरली पकड़ते हैं तो वो धुन सुनाते हैं हमें, और हमें आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं कि कैसे दया भाव रखी जाए। और वही कृष्ण जब देखते हैं कि कहीं आसुरी शक्ति आती है तो वही कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं। और जब हम राम की बात करते हैं, वही कृष्ण और राम दोनों एक ही हैं। जिस राम ने धनुष उठाकर एक रावण की वध की थी, उसी राम ने पैदल पथ पे अपन बिना किसी
चप्पल या जो सैंडल के हैं जो भी है, उसके बिना उसके उन्होंने 14 साल तक वनवास में पैदल चलकर उस अपनी एम को प्राप्त की थी, जिसके लिए मानव जाति में त्राहिमाम मची हुई थी। तो राम कृष्ण के साथ साथ हम जब आध्यात्मिक की बात करते हैं तो आध्यात्म हृदय से आती है और धर्म हृदय से आती है। धर्म का मतलब ये सीधा सा है कि धार्यते इति धर्म, जो हम धारण कर लें वही धर्म है। तो धारण क्या करें? जो हमारे हृदय को हमेशा खुश रखे और दूसरों को हमेशा एक खुशी प्रदान करें। तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपने हृदय से निकले हुए खुशी को आप दिखाएं, प्रदर्शित करें और कोशिश करें कि समाज में जितने भी लोग हैं, वंचित हैं, उन सब को जितने भी आपसे और हमसे मदद हो सके वही करें। धर्म का मतलब यह है कि जितने भी लोगों को हम मदद कर पाएँ, जितने भी लोगों के लिए हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, वही हमारे लिए धर्म है। बस इसी शब्दों के साथ, चूँकि काफ़ी समय हो चुका है, मैं चाहूँगा कि अपने वाणी पे विराम दूँ। अब मैं जीतू प्रजापति से अनुरोध करूँगा कि आए और एक हिंदी भजन हम लोगों को सुनाकर अनुग्रहित करें। जीतू प्रजापति जी, जोरदार तालियों के साथ मंच जीतू प्रजापति को। श्री लहरी कृष्ण कहते हैं। मैं एक छोटा सा भजन श्री कृष्ण जी के ऊपर ही एक गाना चाहूँगा। जब भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों की खबर लेने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं और वो क्या कहते हैं कि जाओ जाओ वृंदावन उद्धव, कि जाकर गोपियों से तुम मिलना, कि कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। क्या कि सुध उनकी लेकर के आना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। उनसे कहना कि अब मुझको ना याद करें, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करें, एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करें। फिर वो क्या कहती है उनकी बात हमसे आकर के कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है। ओम नमो भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। वही दिव्य रहस्य नाम है लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण। आदिदेव मानव बन आए, लहरी कृष्ण भगवान कहाए। आदिदेव मानव बन आए, लहरी कृष्ण भगवान कहाए। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। शंकराचार्य का आनंद लहरी ये लहरी नाम, कल की नाम से भविष्य पुराण में वर्णित ये लहरी नाम। हंस संदेश में लिया राम ने अमृत लहरी जो नाम, या का धर्म स्थान ने भी वही सुधा लहरी शुभ नाम। दिव्य रूप नैनाभिराम है लहरी कृष्ण, श्री लहरी कृष्ण। दिव्य रूप नैनाभिराम
लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण। दिव्य रूप नैनाभिराम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण। आदिदेव मानव बन आए लहरी कृष्ण भगवान कहाए। आदिदेव मानव बन आए लहरी कृष्ण भगवान कहाए। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण। के पांडुरंग भी लहरी कृष्ण भगवान। नानक ने हरि नाम कह किया लहरी कृष्ण गुणगान। ऋषि मुनियों वेदों ने कहा जो सौंदर्य लहरी नाम। इसी नाम की चर्चा करते जग के धर्म तमाम। आदिदेव और पूर्ण काम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण। आदिदेव और पूर्ण काम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण। भगवते श्रीलहरि कृष्णाय नमः। देर भले ही हुई लेकिन मुझे 4 लाइन याद आ गया कि कतरा कतरा समंदर हो जाएगा। कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ये मुझे ज्ञात न था। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम और भी सफल हो जाएगा इतना हमें अनुमान न था। मैं आदरणीय सिंह जी से, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी नेतृत्व क्षमता, समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और विकास के प्रति आपका दृष्टिकोण हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। हम आपके विचारों और मार्गदर्शन से लाभान्वित होने की आशा रखते हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि आप आएँ और अपने वाणी से हम सब लोगों को थोड़ा लाभान्वित करें, अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों के साथ मंत्री साहब का मैं कुछ समय चाहता हूँ। मंत्री सर आएँ। आज की इस सुनहरी शाम में और आज हिंदू नववर्ष भी है और सभी के चेहरों पर जो हंसी दिखाई दे रही है, खुशी दिखाई दे रही है, वो अपने आप में अद्भुत है, अतुल्य भी है। मंच पर बहुत सारी विभूतियाँ भी विराजमान है। मैं सबको नहीं जानता हूँ और आज के विषय के बारे में भी कम जानकारी रखता हूँ। मुझे एक मित्र ने कहा कि आपको आना है, तो मैं कहा मुझे आना है। तो क्योंकि जब कोई आदि व्यक्ति आपको बड़ी आत्मीयता और समर्पण भाव से बुलाता है तो जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी के मन में आपके प्रति आस्था है और आपको याद करा तो वो आपके लिए अतुल्य हमेशा होना चाहिए। तो ऐसे सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने इस शाम को और आप सबके बीच में ला खड़ा कर दिया। तो सभी को बधाई भी आज की और शुभकामनाएं भी हैं। एक प्रेस नोट मेरे हाथ में रख दिया है, उस पर सबसे पहले ओम भगवते श्री लहरी कृष्णाय नमः। तो ये सभी के लिए है, क्योंकि भगवान का नाम तो किसी रूप में भी लिया जाए, वो अपने आप में जो आपके अंतर्करण की ऊर्जाएं उत्पन्न करता है, वो अपने आप में एक अतुल्य एक एहसास है। तो सभी को दोबारा अपनी वाणी से कहता हूँ कि सभी को आज के नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं। आज का विषय मुझे ज़्यादा ज्ञात तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जब आप सबकी ऊर्जाएं, सबके चेहरे और जो खुशी का आलम यहाँ दिखाई दे रहा, तो वो अपने आप में कोई विषय बहुत गंभीर भी होगा और अच्छा भी होगा। आज के आयोजन के लिए जो भी आयोजन टोली है उसको बधाई देना चाहूँगा कि जितना सुंदर आयोजन आप सब ने किया है, जरा सी छटा सनातन की ओर दिखाई देती तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद होता है। पर जितना जैसा भी आयोजन है, बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, मुझे मालूम नहीं है कौन कौन से स्टेट से सब लोग आए हुए हैं, पर सनातन तो पूरे विश्व में सभी कहते हैं कि ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये शिव का देश है, ये राधा का देश है,
और नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से तो लोग आए भी हैं, लेकिन देश के बाहर मलेशिया से, यूएसए से, जापान से, कई जगह से लोग आए हैं। तो मैं उन सबको अपने इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैं यही ईश्वर से, उस अखिल ब्रह्मांड नियंता परमपिता परमेश्वर, शांत स्वभाव वाले सनातनी असीमित त्रिगुण रूपी माया से प्रभावित निर्लेप मोक्ष के प्रदाता रकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सुख समृद्ध बड़े घर में देश का हर व्यक्ति निहाल रहे। देश हो या विदेश हो, हर देश में बंद बवाल रहे। हम और बढ़ें, बढ़ते ही रहें। निज भारत का उन्नत भाल रहे, निज भारत का उन्नत भाल रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। ओम नमो भगवते श्री लहरि कृष्णाय नमः। इस नाम के जप से शक्ति मिले, इस नाम के जप से शक्ति मिले, ईश्वर की सच्ची भक्ति मिले। कलयुग में इसके सुमिरन से दुख मिट जाए और मुक्ति मिले। श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण। क्या इसको भूल सकेंगे हम? क्या इसके बिना जी सकेंगे हम? कलयुग में इसके सुमिरन से दुख मिट जाए और मुक्ति मिले। इस नाम के जप से शक्ति मिले, ईश्वर की सच्ची भक्ति मिले। श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण। है सांसों का आधार यही, अधरों पे हो बारंबार यही। जो हर भय से रक्षा करता वो शस्त्र यही, हथियार यही। है सांसों का आधार यही, अधरों पे हो बारंबार यही। जो हर भय से रक्षा करता वो शस्त्र यही, हथियार यही। कलयुग में तारणहार यही, साकार यही, अविकार यही। अज्ञानी को ज्ञानी कर दे, सबका आश्रय दातार यही। सच्चे मन से जो नाम रटे, सच्चे मन से जो नाम रटे, जीवन सुधरे सुख शांति मिले। श्री लहरि कृष्ण के सुमिरन से दुख मिट जाए और मुक्ति मिले। श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण, श्रीमन्नारायण लहरि कृष्ण।
श्री लहरी कृष्ण की कृपा से ही वर मिले मुक्ति की युक्ति मिले श्री लहरी कृष्ण के सुमिरन से दुख मिट जाए और मुक्ति मिले जपा करे कुछ सीखे बिन सब ज्ञान मिले बिन रीति रिवाज नियम पाले बस नाम जाप से भाग्य खिले जो लहरी नाम नित जपा करे कुछ सीखे बिन सब ज्ञान मिले बिन रीति रिवाज नियम पाले बस नाम जाप से भाग्य खिले सच्चे मन से जो सुमिरे सब सुख पाए सभी अभाव मिटे जो परम पवित्र निवास स्थान जापक उन चरणों तक पहुँचे जापक एकात्मक हो ईश्वर से जापक एकात्मक हो ईश्वर से प्रभु की सच्ची आसक्ति मिले श्री लहरी कृष्ण के सुमिरन से दुख मिट जाए और मुक्ति मिले पांडुरंग भी लहरी कृष्ण भगवान नानक ने हरि नाम कह किया लहरी कृष्ण गुणगान ऋषि मुनियों वेदों ने कहा जो सौंदर्य लहरी नाम इसी नाम की चर्चा करते जग के धर्म तमाम आदि देव और पूर्ण काम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण आदि देव और पूर्ण काम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण और पूर्ण काम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण आदि देव मानव बन आए लहरी कृष्ण भगवान कहाए आदि देव मानव बन आए लहरी कृष्ण भगवान कहाए लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण जय लहरी कृष्ण आचार्य का घटना लहरी भी है यही लहरी नाम दक्षिण भारत के मुथुकुट्टी ने भी कहा यही नाम हर अवतार का मूल है कारण लहरी कृष्ण भगवान धर्म ग्रंथ सब साधु संत करे लहरी कृष्ण यशगान परम गति है परम धाम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण ओ परम गति है परम धाम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण ओ परम गति है परम धाम है लहरी कृष्ण श्री लहरी कृष्ण आदि देव मानव बन आए लहरी कृष्ण भगवान कहाए आदि देव मानव
कृष्ण